एक घना जंगल था जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में गले मिलती थीं और सूरज की किरणें जमीन पर पहुंचते पहुंचते थक जाया करती थीं। इसी जंगल में एक नन्हा सा लेकिन बेहद चतुर और साहसी खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत चुपचाप रहने वाला और सोच में डूबा रहने वाला जानवर था। बाकी जानवर उसे कहते, अरे चीकू, खेलो कूदो, मुस्कुराओ भी कभी। लेकिन चीकू की आंखों में हमेशा एक गहरी टीस होती थी, क्योंकि उसके दिल में एक जख्म था, एक बहुत पुराना और गहरा घाव। कई साल पहले जब चीकू छोटा था, तब उसके पिता को जंगल का सबसे ताकतवर और निर्दयी जानवर बदमाश भालू मारकर खा गया था। चीकू ने पेड़ों की ओट से वो सब देखा था। उसकी आंखों में वही मंजर आज तक बसा हुआ था, अपने पिता की लहूलुहान देह और भालू की डरावनी हंसी। उस दिन के बाद से चीकू की जिंदगी बदल गई थी। वह हर दिन सोचता, एक दिन मैं उस भालू से अपने पापा का बदला जरूर लूंगा। साल बीतते गए, चीकू बड़ा होता गया। एक दिन उसने ठान लिया कि अब इंतजार बहुत हो गया, अब समय आ गया है कुछ करने का। वो निकला जंगल के उस छोर की ओर जहां एक गहरी गुफा में एक वृद्ध ज्ञानी बाबा रहते थे। चीकू ने बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए और कहा, बाबा, मैं उस भालू को मारना चाहता हूं जिसने मेरे पिता को मारा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने अपनी गहरी आंखों से चीकू को देखा और बोले, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द कितना गहरा है। तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति नहीं है उस भालू से भिड़ने की। लेकिन एक रास्ता है। चीकू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। बाबा बोले, जंगल के उस पार एक गांव है जहां एक बुजुर्ग किसान रहता है, किशोर नाम है उसका। उसे कुछ ऐसे रहस्यों का ज्ञान है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चीकू ने बाबा को धन्यवाद कहा और तेजी से जंगल पार करने लगा। कई पहाड़, नदी, कंटीले रास्ते पार करते हुए वह अंततः उस गांव में पहुंचा। खेतों में एक लड़का हल चला रहा था। चीकू ने पूछा, क्या तुम किसान किशोर को जानते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो मेरे पिता हैं। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? जरूर, शाम तक वो लौट आएंगे, तब तक आप हमारे घर चलिए। चीकू लड़के के साथ उसके घर गया, जहां उसे भरपेट खाना दिया गया और पहली बार उसे किसी ने इस तरह अपनापन दिया। शाम को किशोर किसान घर लौटे। चीकू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। किशोर की आंखों में भी दुख और करुणा भर गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस गांव के पास एक जादुई कुआं है, उसमें एक हरा मेंढक रहता है। अगर तुम उसका सिर चाटोगे तो तुम्हें 100 दिन तक अपार शक्ति मिलेगी। चीकू ने जोश में आकर तुरंत प्रस्थान किया। कई घंटे चलने के बाद खेतों के किनारे उसे वह कुआं दिखाई दिया। कुएं के भीतर एक प्यासी आवाज गूंज रही थी, पानी, मुझे पानी दो। चीकू ने देखा, एक हरा रंग का मेंढक कुएं में फंसा हुआ था। उसने तुरंत अपनी फुर्ती से एक लता लटकाई और मेंढक को बाहर निकाला। पास की बाल्टी से उसे पानी पिलाया। मेंढक ने आंखें खोली और कहा, तुम बहुत दयालु हो, अब बताओ क्या चाहते हो? चीकू ने कहा, मुझे एक भालू को हराना है, वो मेरे पिता का हत्यारा है। मेंढक मुस्कुराया और बोला, तो फिर मेरी सेवा का इनाम लो। चीकू ने जैसे ही मेंढक के सिर को चाटा, एक तेज रोशनी उसके शरीर में समा गई। उसका शरीर तेज, ताकतवर और बिजली जैसा फुर्तीला हो गया। अब जाओ अपने कर्म की ओर, मेंढक ने कहा। चीकू जंगल की ओर दौड़ा। वह हवा से बातें करता हुआ उस जगह पहुंचा जहां भालू अक्सर मंडराता था। तभी उसने देखा कि वही भालू एक मासूम बंदर को पेड़ से खींचकर परेशान कर रहा था। चीकू जोर से चिल्लाया, अबे ओ भालू, तेरा अंत आ गया है। भालू ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तू उस खरगोश का बेटा है ना? भालू गुर्राया। हाँ, और आज तुझे वहीं भेजने आया हूं जहां तूने मेरे पिता को पहुंचाया था। भालू हंसा, हा हा हा, तू मुझसे लड़ेगा? मैं तुझे भी तेरे बाप की तरह चीर दूंगा। लेकिन अब चीकू नन्हा नहीं रहा था। वह छलांग मारकर सीधा भालू के ऊपर चढ़ गया और जोर से तमाचा मारा। भालू गुस्से में उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, लेकिन चीकू फिर से उठ जाता है। मुझे और शक्ति दो, चीकू चिल्लाता है, और तभी मेंढक की जादुई शक्ति और जाग जाती है। अब चीकू इतना ताकतवर हो गया था कि उसने एक पेड़ को उखाड़ दिया। उसने भालू को अपनी उंगली पर उठाया और जोर से जमीन पर पटका। भालू चिल्लाया, माफ कर दे, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा।
लेकिन चीकू को अब अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था, उसकी चीख, उसका लहू। उसने भालू को आखिरी वार से समाप्त कर दिया। जंगल गूंज उठा, सब जानवर वहां जमा हो गए। सबने चीकू को सिर उठाकर देखा। आज वह एक सच्चा नायक बन गया था। भालू के मरने के बाद जंगल में फिर कभी कोई जानवर नहीं मारा गया। 100 दिन बाद जादू की शक्ति चीकू के शरीर से निकल गई और वह फिर से वैसा ही छोटा खरगोश बन गया। लेकिन अब वह डरपोक नहीं था, अब वह जंगल का हीरो था, वह जिसने न्याय के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी।